नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका ठाकुर बायो क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है चिन्ह का खेल। आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। चिन्ह का खेल तो वर्षों से इस पर शिक्षण कार्य हो रहा है, लेकिन मैं प्राथमिक कक्षा के बच्चों में चिन्ह के खेल की समझ को कैसे विकसित किया जाए, इसे मैं आज अपना टॉपिक बनाया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने दो टर्म यूज किया है, दो शब्द यूज किया है। एक मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र और शत्रु। अब देखिए, जैसे मित्र जो होता है हमारा, वह हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और शत्रु जो होता है यह हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को घटाता है। तो अगर किसी के द्वारा आपके मान मर्यादा सम्मान में वृद्धि होती है तो वह आपका निश्चित रूप से मित्र कहलाएगा, और यदि किसी के कारण आपके मान मर्यादा सम्मान में कमी आती है तो वह आपका शत्रु ही कर सकता है। अब जो चिन्ह है वह एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये जो प्लस का चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका भी कार्य लगभग मित्र के जैसा है। ये क्या करता है? जब किसी के साथ जुट जाता है तो उसका मान बढ़ा देता है। माइनस क्या करता है? जब किसी के साथ इसको जोड़ देंगे तो यह उसका मान घटा देगा। जब किसी के साथ प्लस जुट जाता है तो उसका मान बढ़ा देता है, और जब किसी के साथ माइनस जुड़ जाता है तो उसका मान घटा देता है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि मित्र भी हमारा यही काम करता है। जब वह हमसे जुड़ जाता है, जब वह मित्रवत व्यवहार करने लगता है तो हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा की वृद्धि होने लगती है। और जब शत्रु की तरह कार्य करता है तो वह हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। तो आप अगर देखें तो प्लस का जो कार्य गणितीय संक्रिया में है वही कार्य मित्र का व्यवहारिक जीवन में है। जो कार्य माइनस का गणितीय संक्रिया में है वही कार्य शत्रु का व्यवहारिक जीवन में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि मित्र का मित्र, मित्र का मित्र। अब मित्र का मतलब क्या हुआ? मित्र को हमने क्या माना है? प्लस माना है। तो प्लस, और का मतलब गुना, और फिर मित्र है तो प्लस। अब आपको याद होगा कि प्लस में यदि प्लस से गुना किया जाए तो प्लस होता है। यहाँ भी आप देख लें कि आपका कोई मित्र है और आपके उस मित्र का भी कोई मित्र है, तो मित्र का मित्र क्या होता है? मित्र का मित्र मित्र ही होता है। अर्थात यहाँ भी बिल्कुल यह व्यवहारिक रूप से
ठीक लगता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मित्र का शत्रु, अब जरा आप देखें कि मित्र, यहां पर मित्र के लिए प्लस, का मतलब यहां गुना और शत्रु का मतलब माइनस। अब देखिए, आपका कोई मित्र है और उस मित्र का कोई शत्रु है। आपका कोई मित्र है और उस मित्र का कोई शत्रु है, तो निश्चित रूप से आपके मित्र का शत्रु आपका भी शत्रु ही होगा, अर्थात यह आपका भी शत्रु होगा, अर्थात इसका चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर शत्रु का मित्र हो कोई, शत्रु का मित्र बराबर क्या होगा। अब देखिए, जैसे आपका कोई शत्रु है और उस शत्रु का कोई मित्र है, तो जब शत्रु का मित्र है तो निश्चित रूप से वह हमारा भी शत्रु होगा। तो शत्रु के लिए हमने माइनस का यूज किया है, का के लिए गुना और मित्र के लिए प्लस। यानी माइनस में अगर प्लस से गुना किया जाए तो माइनस होगा, माइनस होगा। तो आप यहां देख रहे हैं। अब बात आता है कि शत्रु का शत्रु हो तब, अगर शत्रु का शत्रु हो, अगर शत्रु का शत्रु हो तो शत्रु के लिए आपने माइनस चिन्ह लिया है, का गुना, और शत्रु के लिए यहां पर फिर से माइनस चिन्ह लिया है। तो शत्रु का शत्रु कौन होता है? जैसे आपका कोई शत्रु है, उस शत्रु का भी कोई शत्रु है, तो निश्चित रूप से आपसे उसका जो रिलेशन बन रहा है वह मित्र का बन रहा है। आपके शत्रु का शत्रु आपका मित्र होगा, तो यह मित्र हुआ और इसलिए इसका चिन्ह प्लस होगा। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन जब बच्चे को मित्र के शत्रु, शत्रु के मित्र, मित्र और शत्रु का व्यवहारिक ज्ञान जब हो जाएगा तो इस कला में वह दक्ष हो जाएंगे। अक्सर प्राथमिक कक्षा के बच्चों में चिन्ह की समस्या बनी रहती है। वो कभी उसे जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी गुना करने के समय गलत कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के व्यवहारिक ज्ञान के सहारे चिन्ह के खेल की कला को समझाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से यह विधि प्राथमिक कक्षा के बच्चों में चिन्ह के खेल को समझने में मील का पत्थर साबित होगा और आसानी से बिना किसी दबाव और बिना किसी परेशानी के बच्चे इस चिन्ह के खेल को अपना सकते हैं और इसमें दक्ष हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।